नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही हमारा मैसेज दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी इंसान तक कैसे पहुंच जाता है? आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, या जिसे हम सब ईमेल कहते हैं, उसकी दुनिया को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो ये ईमेल आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये मैसेज भेजने और पाने का एक डिजिटल तरीका है जो बिजली की रफ्तार से काम करता है। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि ये कितना आसान है और हर किसी की पहुंच में है। यही बात इसे आज भी कम्युनिकेशन का एक बहुत पावरफुल टूल बनाती है। ईमेल की सबसे शानदार बात पता है क्या है? इसकी ग्लोबल पहुंच। कोई कहीं भी हो, बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान तक पहुंच सकता है। सच में इस टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया को कितना छोटा बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि इस टेक्नोलॉजी से हम आखिर जुड़ किससे सकते हैं? इसकी पहुंच कहाँ तक है? क्या ये सिर्फ दोस्तों और परिवार वालों तक ही सीमित है? जवाब है लगभग कोई भी। मतलब दोस्तों और परिवार वालों से तो जुड़ ही सकते हैं, अपने साथ काम करने वालों के साथ, या फिर दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी से भी। बस एक चीज चाहिए, वो है एक ईमेल एड्रेस, और करेक्शन बन गया। और ये सब होता है पलक झपकते ही। सोचिए, जहां पहले की चिट्ठियों को पहुंचने में दिन या हफ्ते लग जाते थे, वहीं एक ईमेल तो सेकंडों में हजारों मील दूर चला जाता है। ये है इंस्टेंट कम्युनिकेशन असल में। लेकिन पर्दे के पीछे ये सारा काम होता कैसे है? मतलब जब वो सेंड बटन दबता है तो मैसेज भेजने वाले से पाने वाले तक आखिर किस रास्ते से जाता है? आइए इस डिजिटल सफर के हर एक स्टेप को समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये प्रोसेस इन 4 स्टेप्स में होता है। मैसेज भेजा, वो एक सर्वर पर स्टोर हुआ। जिसे मैसेज भेजा है उसने लॉगिन किया और उसे मैसेज मिल गया। लगता तो बड़ा सीधा साधा है ना? लेकिन हर कदम के पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। तो ये सर्वर क्या चीज़ है? इसे एक तरह का हाई टेक डिजिटल पोस्ट ऑफिस समझ लीजिए। ये एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जो हमारे मैसेज को संभाल कर रखता है तब तक जब तक कि पाने वाला उसे अपने इनबॉक्स में लेने के लिए तैयार ना हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मैसेज सीधे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नहीं जाता। ये सर्वरों के एक नेटवर्क से गुजरता है। पहले भेजने वाले के ईमेल प्रोवाइडर का सर्वर, फिर इंटरनेट के जरिए पाने वाले के ईमेल प्रोवाइडर के सर्वर तक, जहां ये सुरक्षित तरीके से इंतजार करता है। अच्छा, अभी तक तो हमने भेजने वाले की तरफ से पूरा प्रोसेस देखा, लेकिन जिसे मैसेज मिलता है उसके लिए ईमेल का एक्सपीरियंस कैसा होता है? यहीं पर इसकी एक और बहुत बड़ी ताकत सामने आती है। अपनी सुविधानुसार ये 2 शब्द बहुत मायने रखते हैं। सोचिए, फोन कॉल आता है तो हमें तुरंत जवाब देना पड़ता है, पर ईमेल हमें कंट्रोल देता है। हम तय करते हैं कि मैसेज कब पढ़ना है और कब उसका जवाब देना है, बिना किसी जल्दबाजी के। और बस इसी के साथ ये डिजिटल सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। जैसे ही मैसेज पाने वाला अपने अकाउंट में लॉगिन करता है, सर्वर पर सुरक्षित रखा हुआ मैसेज सीधा उसके इनबॉक्स में पहुंच जाता है, और इस तरह भेजने वाले से पाने वाले तक कम्युनिकेशन का ये सर्कल पूरा हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? 3 खास बातें निकल कर आती हैं। ईमेल की बेजोड़ स्पीड, दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने की इसकी ताकत, और सबसे ज़रूरी, अपनी सहूलियत से बात करने की आज़ादी। तो अगली बार जब कोई ईमेल भेजे तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा ज़रूर कि इस छोटी सी दिखने वाली टेक्नोलॉजी ने हमारे काम करने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को कितना बदल दिया है ना कमाल की बात?